वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन पर इसराइली कब्ज़े के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ का फैसला तारीखी करार दे दिया। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी दो रियासती हल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान के इस केस का हिस्सा होने पर फ़ख्र है, जो फ़लस्तीनी कॉज से गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी का इजहार है। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा, इसराइल को फ़लस्तीनी इलाकों से कब्ज़ा ख़त्म करना होगा। इसराइली फौज के गाजा पर हमले जारी। गाजा के इलाके शेख रिजवान में घर पर इसराइली हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद। जुबालिया में इसराइली हमले में 2 बच्चों समेत 4 फ़लस्तीनी शहीद। अलबरीज कैंप में घर पर इसराइली हमले में 3 फ़लस्तीनी और अल-नसायरात कैंप में 2 घरों पर इसराइली हमले में कम अज़ कम 12 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गाजा पर इसराइली हमलों पर गुज़िश्ता रोज़ आलमी अदालत इंसाफ ने फैसले में कहा कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इसराइल ने मकबूजा इलाकों में संगीन खिलाफ वर्जियाँ की। बैनुल-अक़वामी मुआहिदों के तहत इसराइल मकबूजा इलाकों में पानी, ग़ज़ाई इमदाद पहुँचाने का पाबंद है। इसराइल की जानिब से मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों के शहरियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना संगीन अमल है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत इजलास 200 से 500 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को सोलर पैनल देने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। सोलर पैनल की किस्त की मालियत और उसकी अदाई के तरीक़ाकार पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक 200 से 500 यूनिट वालों को सोलर पैनल की फराहमी के लिए 2 कैटेगरीज में रखने की तजवीज़ पर गौर। हुकूमत पाकिस्तान ये तकरीबन 24 या 25 अरब रुपए के करीब की लागत से ये स्टेट ऑफ द आर्ट IT पार्क का ज़ेरे तामीर है और इसमें जनूबी कोरिया की हुकूमत ने तकरीबन 70 मिलियन से ज़ायद डॉलर कंट्रीब्यूट किए हैं, जो कि बड़ा सॉफ्ट लोन है। टेक्नोलॉजी पार्क से मुल्की IT बरामदात में सालाना 7 करोड़ डॉलर का इजाफा होगा। 10,000 मुलाजमतों के मौके पैदा होंगे। टेक्नोलॉजी पार्क की बदौलत मुल्क भर में 250 रोजगार सेंटर्स कायम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क की तामीरात में पेशरफ्त के जायजा इजलास के मौके पर गुफ्तगू। कहा, टेक्नोलॉजी पार्क में स्टार्टअप्स के लिए इंक्यूबेशन सेंटर, बिजनेस सपोर्ट सेंटर, लेवल 3 का डेटा सेंटर, IT लेबॉर्ट्रीज बनेंगी। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि जनूबी कोरिया की टीम से कहा है कि आइंदा बरस जून की बजाय रवां बरस अक्टूबर में तामीरात मुकम्मल करें। कोशिश है कि विफाक और सूबों के ताउन से जदीद तर्ज पर IT पार्क बनाए जाएं। टेक्नोलॉजी पार्क की तामीर के लिए जनूबी कोरिया ने इंतहाई आसान शराइत पर 7 करोड़ डॉलर कर्ज दिया है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। क्लिफ्टन, डिफेंस लियारी, सदर, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान ने जौहर, सोहराब, गोट कोरंगी, लांडी, सुरजानी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद, न्यू कराची और गुलशन हदीद समेत बेशतर इलाकों में बारिश। मुख्तसर दौरानिये की बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी। कराची में 50 डिग्री महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत 35 तक गिर गया। बारिश के बाद सड़कों पर फिसलन। ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों को एहतियात से बाइक चलाने की हिदायत। महकमा मौसमियात की कल भी दोपहर के बाद बारिश की पेशगोई। सुबह से मानसून सिस्टम के ज़ेर असर आज और कल गरज चमक के साथ मजीद बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून हवाओं का सिलसिला सिंध में मुसलसल दाखिल हो रहा है। हैदराबाद, दादू, नवाबशाह, सखर, खैरपुर, लाड़काना, बद्दीन समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में दरमियानी और कहीं मूसलाधार बारिश हो सकती है।
बलूचिस्तान में नसीराबाद, झलमक्सी, लसबेला, खुजदार, अवारान, योब, कोयटा, सिब्बी और हरनाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेश गोई। सिब्बी और हरनाई में गुज़िश्ता रोज़ की बारिशों के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल मामूल पर आ गई। PTMA ने बलूचिस्तान में डैम्स की सूरत हाल को भी नॉर्मल करार दे दिया। चित्राल में हालिया बारिश के बाद नदी नालों में तुगयानी, लैंड स्लाइडिंग के बायस पिशावर रोड हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाड़काना 52 डिग्री के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। जैकबाबाद सखर में दर्जा हरारत 51, बहावलनगर सरगोधा 49, दादू 48, नवाबशाह तुरबत सिब्बी 46, डेरा इस्माइल खान हैदराबाद 45, डेरा गाजी खान अटक बन्नू 43 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 37 डिग्री की गर्मी 45, इस्लामाबाद में 36 डिग्री की गर्मी 43, पेशावर में 35 डिग्री की गर्मी 41 और कोयटा में 33 डिग्री की गर्मी 40 डिग्री महसूस की गई। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद गर्म और मरतूब मौसम की वजह से गैस्ट्रो के फैलाव में इजाफा। बच्चों में पेट दर्द, बुखार और डायरिया की शिकायत बढ़ने लगी। डॉक्टर्स की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और खाने पीने में एहतियात की हिदायत। कालादम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। मुख्तालिका हुकाम का नूर वली और गत हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का फॉरेंसिक भी करवाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद नूर वली और गत हाजी के खिलाफ मुल्क के अंदर और बाहर सख्त कानूनी चाराजोई की जाएगी। नूर वली की अफगानिस्तान में मौजूदगी और पाकिस्तान में बराह रास्त दहशत गर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से एहतजाज भी किया जाएगा। दहशत गर्दों को पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल दहशत गर्दी और संगीन जराइम करने पर पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। दहशत गर्दों ने डेरा इस्माइल खान के देही हेल्थ सेंटर में मासूम बच्चों और औरतों को शहीद किया था। गुज़िश्ता रोज़ नूर वली की खुफिया कॉल मंजर आम पर आई थी। कॉल रिकॉर्डिंग में नूर वली को अस्पतालों, सरकारी अमलाक और स्कूलों को धमाके से उड़ाने की हिदायत दे रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बन्नू में जारी सूरत हाल का नोटिस लेते हुए शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमीशन की रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही हो जाएगी। रिपोर्ट से कबल अफवाहों और बिला तस्दीक इल्जामात से इज्तनाब किया जाए। दूसरी जानिब बन्नू वाक़े पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का इजहार तशवीश। कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। कौमी सलामती के मामलात पर सियासत नहीं करनी चाहिए। गवर्नर ने विफाक और सूबे में मुताल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। बलूचिस्तान के जिला जोब में 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। PN के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार के मुताबिक जोब की यूनियन काउंसिल हसन जई अर्बन 2 से 1.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस पाया गया है। रवां बरस मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 9 हो गई। पोलियो से बचने का सबसे मौसर तरीका पोलियो से बचाव के कतरों की मुतअद्दिद खुराकें हैं। हुकूमत की जानिब से बच्चों को महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाई जा रही है। रवां साल अब तक इंसदाद पोलियो की 6 मुहिम मुकम्मल की जा चुकी हैं। किसी किस्म की गैर आइनी सहूलतकारी बर्दाश्त नहीं। 9 मई के फसादियों के साथ जो शख्स खड़ा होगा उसका सहूलतकार तस्वुर किया जाएगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का बयान। कहा, शहदा के मुजस्मे जलाने वाले किस मुँह से खुद को मुहिब्बे वतन कहते हैं। 9 मई के फसादियों और दहशत गर्दों की पाकिस्तानी सियासत में जगह नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को 11 साल से सुनामी, तब्दीली और नए पाकिस्तान के नाम पर झांसे दिए जा रहे हैं। तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोज़गार तहरीक इंसाफ की कभी तरजीह नहीं रहे।
पंजाब असेंबली में अपोजिशन लीडर अहमद खान भच्चर का कहना है कि मुल्क के मौजूदा बहरान की जिम्मेदार इस वक्त की नाम नहाद हुकूमत है। मुसल्लत की हुई चीज़ें ज़्यादा अरसा नहीं चलती। वज़ीर आला पंजाब सूबे को तबाह कर चुकी हैं। उनके खिलाफ परसों एक पर्चा हुआ, लेकिन वो डटे हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना में तोसी पर गौर। साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल समेत 4 से 5 अरकान की शमूलियत का इम्कान। मंशाउल्लाह बट सुल्तान हैदर अली खान का नाम भी ज़ेर गौर। ज़राए के मुताबिक हतमी फैसला नवाज शरीफ से मुशावरत के बाद किया जाएगा। जनूबी पंजाब से भी 2 अफराद की काबीना में शमूलियत मुतवक्के। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। मुमताज़ आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने कहा है कि मुल्क का सियासी निज़ाम माशी और सियासी तौर पर मगरिब का गुलाम हो चुका। फिलहाल आज़ादी की सियासी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। मौजूदा हालात में इस्लाम का निज़ाम लाना भी मुश्किल नज़र आता है। इलेक्शन पर इलेक्शन होता है, धांधली का नारा लगता है और फिर नए इलेक्शन की बात की जाती है। अवाम और माशरे के मुख्तलिफ तबकात इकट्ठे हों और कोई राह निकालें। अवाम इंतज़ार में है कि कोई बेहतर सियासी निज़ाम और सियासी क़यादत आए और उनके दुखों का मदावा करे। जब अवाम और मुख्तलिफ तबकात एक बार तय कर लें तो वो गुलामी से निजात हासिल कर लेते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की वज़रा, काबीना कमेटी, अमन अमान और दीगर हुक्काम के साथ वीडियो लिंक मीटिंग। मरीम नवाज की मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। वज़ीर आला ने पहली मरतबा हुकूमती सतह पर न्याज की फराहमी को काबिल तहसीन करार दिया। कहा, टीम ने उम्दा इंतजामात करके सर फ़ख्र से बुलंद किया। मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बंद किए बगैर सिक्योरिटी इंतजामात बड़ी कामयाबी है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अमन अमान की बेहतरी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम करेंगे। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को हर मुमकिन सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने पेशावर में जदीद बस सर्विस मंसूबा शुरू करने की मंजूरी दे दी। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी बोर्ड इजलास में मंसूबे की मंजूरी दी गई। बस सर्विस चमकनी से बरास्ता रिंग रोड इतवार बाजार तक चलाई जाएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत होगा। खैबर पख्तूनख्वा अर्बन मोबिलिटी अथॉरिटी के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 100 बसें चलेंगी। रोज़ाना 1.5 लाख अफराद सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी कोह पैमा नाइला कियानी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने नाइला कियानी को हाल ही में दुनिया की 5वीं बड़ी चोटी मकालो सर करने पर मुबारकबाद दी। कहा, पाकिस्तान में ख़वातीन हर शोबे में गिरा क़ादिर खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। IT, तालीम, पेशेवराना तरबियत समेत दीगर शोबों में ख़वातीन को सहूलियात फराहम करना तरजीहात में शामिल है। नाइला कियानी ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान में कोह पैमाई के शोबे में ख़ुसूसी तरबियत और हुनर व पेशेवराना तालीम के हवाले से तजावीज़ पेश की। आलमी सतह पर IT सिस्टम में खलल के असरात आज भी नुमायां। बरतानिया में परवाज़ों में ताख़ीर और मनसूखी के खदशात। हीथ्रो, गैटविक, मैनचेस्टर और बेलफास्ट एयरपोर्ट के मुसाफिरों को एयरपोर्ट आने से कबल मालूमात हासिल करने की हिदायत। माहिरीन के मुताबिक सिस्टम की मुकम्मल बहाली में हफ्तों लग सकते हैं। जुमे को बरतानिया से जाने वाली 167 और आने वाली 171 परवाज़ें मनसूख कर दी गई थीं। दुनिया भर में मजमूई तौर पर 5000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुईं। कराची के जिन्नाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मोबाइल फ़ोन की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। गैर मुल्की परवाज से आने वाले 2 मुसाफिरों से 64 लाख रुपए मालियत के फ़ोन बरामद। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक मुसाफिरों के खिलाफ कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया।
दादू की तहसील मेहर में चौकीदार का कम सिन बच्चे पर जंजीरों से बांधकर तशद्दुद, बच्चे पर राइस मिल में लगे दरख्त से खजूर उतारने का इल्जाम लगाया। बाद में पुलिस के एएसआई सदा हुसैन चांडियों की सरबराही में जुर्गे ने फैसला कर दिया, बच्चे पर तशद्दुद करने वाले चौकीदार पर 50,000 रुपये जुर्माना। उसमें भी मुलजिम की अपील पर मुतासरा बच्चे के वालिद ने 25,000 माफ़ कर दिए। मुलजिम अहमद नवाज जतोई ने अदालत में पेश होकर जमानत हासिल कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आईजी इस्लामाबाद को लापता शहरी समीला की बाजियाबी के लिए 3 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने अपने तहरीरी हुक्म में कहा है कि आईजी इस्लामाबाद ने नाक़िस कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। शहरी को उठाने वाली उस गाड़ी का पता भी नहीं चलाया जा सका जो वीडियो में वाज़ेह नजर आ रही है। शहरी की अदम बाजियाबी पर आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ नाअहली और नाक़िस कारकर्दगी पर क्रिमिनल मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। दुआ ज़हरा केस में कराची की फैमिली कोर्ट शर्की ने बच्ची की कस्टडी मुस्तकिल तौर पर वालिदैन के हवाले कर दी। हुक्मनामे में कहा कि ज़हीर अहमद ये साबित करने में नाकाम रहा कि बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। बच्ची ने अपनी खुशी से वालिदैन के साथ जाने पर रजामंदी जाहिर की है। रिकॉर्ड से साबित हुआ कि वालिदैन ने बच्ची को महफूज रखने की भरपूर कोशिश की। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की आर्जी कस्टडी पहले ही वालिदैन के हवाले करने का फैसला दे रखा है। गुजरांवाला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किए गए अमीनुल हक मशरिकी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। ओसामा बिन लादेन के करीबी साथी मुबैना दहशतगर्द अमीनुल हक मशरिकी से तफ्तीश में पेशरफ। DIG उस्मान अकरम गोंदल के मुताबिक अमीनुल हक अफगानी शहरी है। उसके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड भी है जिस पर लाहौर और हरीपुर का पता दर्ज है। इससे पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड के इजरा पर तहकीकात जारी हैं। अमीनुल हक ने तफ्तीशी हुक्काम को बताया कि उसकी उसामा बिन लादेन से 15 नवंबर 2001 को आखिरी मुलाकात हुई थी। CTD के DIG उस्मान अकरम गोंदल के मुताबिक इससे पहले भी अमीनुल हक को 2007 में गिरफ्तार किया गया था और 4 साल की कैद के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक उस वक्त अमरीकी हुक्काम ने उन्हें बेगुनाह करार दिया था और उनके एक साथी को अमरीका की गवांतानामो बे जेल मुंतकिल किया गया। CTD हुक्काम ने अमीनुल हक को जमेरात को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बाद जहलम के करीब सराय आलमगीर के इलाके से गिरफ्तार किया है। पाकिस्तान का दिल का रिश्ता ऐप का महदूद मुद्दत के लिए मजीद डिस्काउंट का ऐलान। 80% डिस्काउंट के बाद प्रीमियम सारिफ बना जा सकता है जिससे रिश्ता ढूंढना 4 गुना आसान। कम अज़ कम मुद्दत में 175 ममालिक से बेहतरीन और ख्वाहिश के ऐन मुताबिक रिश्ता हासिल किया जा सकता है। और गरजदार आवाज़, वर्सटाइल अदाकारी, भारतीय मतवाज़ी सिनेमा में अपने मुनफरिद अंदाज से पहचान बनाने वाले लेजेंडरी अदाकार नसीरुद्दीन शाह 74 बरस के हो गए।